है, 4:19 पे फारिग होना पड़ेगा। अच्छा, चैप्टर 8 निकालें। पेज नंबर 158। पेज नंबर 158 के अंदर पॉइंट नंबर 4, कभी कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर कहते हैं ऐसा होगा कि कोई म्यूचुअल स्लैश वेंचर कैपिटल फंड म्यूचुअल स्लैश वेंचर कैपिटल फंड, तस्वीर खींचो भाई, जल्दी डिसाइड कर लो ना, वो बच्चों को नजर नहीं आ रहा। जो भी करना है पहले डिसाइड किया करो ना। वेयर एनी म्यूचुअल स्लैश वेंचर कैपिटल फंड distributes interest वेंचर कैपिटल फंड एक ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी ने एक वेंचर किया, मिसाल के तौर पे ब्रिज बनाना, ब्रिज केला नहीं, ब्रिज बनाना। तो इनके ओनर्स बिजनेस के दो थे, ओनर्स बिजनेस के दो थे। एक यानी कि कंपनी थी और एक बैंक था। यानी कंपनी और बैंक ने पैसे डाल के ये वेंचर किया ब्रिज बनाने का। प्रॉफिट आया 30 मिलियन। इस प्रॉफिट में जो ब्रिज बना के पैसे आए वो आए 20 मिलियन और इंटरेस्ट इनकम आई 10 मिलियन। अब जो वेंचर कैपिटल फंड ये 30 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनमें, तो ये 30 जब इनमें जाएगा इन दोनों को, पता नहीं कहां से हम भी इधर ही जमा पढ़ के आए हैं, मर्जी है तो ये 30 जब इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये बन जाएगा डिविडेंड इनकम। ये 30 जब इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, बोले क्या बन जाएगा? डिविडेंड इनकम, क्योंकि इनको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, इनको इनके ओनर्स को बांटा जा रहा है, तो डेट विल बिकम डिविडेंड इनकम। लेकिन एक बार याद रखिएगा, जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट बांटे अपने शेयर होल्डर्स को तो डेट इज कॉल्ड एज डिविडेंड इनकम। इस वेंचर के दो ओनर्स थे। अब वो कह ये रहा है कि जब कभी कोई वेंचर या म्यूचुअल की फंड बांटेगा इंटरेस्ट, बांटेगा इंटरेस्ट, यानी कुछ पैसे इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए थे, उस पर इंटरेस्ट कमा लिया, बाकी ब्रिज बना के पैसे आए, बांटेगा इंटरेस्ट टू बैंक, बैंक को जब इंटरेस्ट बांटेगा इट विल बी चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस। आमतौर पे डिविडेंड आपको पता है 10 उसमें जाता है। तो ये जब इसको ये बांटेगा ना इसमें से, तो कह रहे इट इज नॉट डिविडेंड, it is not income from other source, it is income from, हालांकि ये डिविडेंड ही है क्योंकि बैंक ओनर है, लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं बैंक का काम ही इंटरेस्ट कमाना है, तो इधर भी बैंक इंटरेस्ट कमा रहा है, इसलिए इसको जबरदस्ती क्या करार दे दिया, इनकम फ्रॉम। अब कई दफा ICAP को रिक्वेस्ट की है ये बात सिलेबस से निकाल दे, ये एक दो लाइन को पढ़ाने का फायदा नहीं होता, ना कभी आई है ना कभी आनी है, लेकिन उसने सिलेबस में डाली हुई है। चलें नोट करें, फिर उसके बाद इस लाइन को पढ़ते हैं, दोबारा समझने की भी कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले एक दफा नोट कर लेना, फिर मैं एक दफा पढ़ाता हूँ, एक दो दफा समझाता हूँ, फिर भी समझ ना आए तो पूछिएगा।
नहीं, जाहिर बात है वो उसके लिए तो अलग चैप्टर है। कंपनी ने और बैंक ने इकट्ठे मिलकर कारोबार शुरू किया ब्रिज बनाने का। ब्रिज बना के जो पैसे आया उसकी बात नहीं हो रही। इस वेंचर ने कमाया प्रॉफिट, इस वेंचर ने प्रॉफिट कमाया 30 का। 30 में से थोड़ा सा ब्रिज बना के कमाया, थोड़ा सा इंटरेस्ट कमाया, बैंक में पैसे रखे। इंटरेस्ट का वो हिस्सा जो बैंक को जाएगा वो बैंक के लिए इनकम फ्रॉम, बस इतना से याद रखना है। और क्या है, कोई एमसीक्यूज में आ सकता है कभी। Where any mutual or venture capital fund distributes interest to any bank, where any venture capital fund distribute interest to bank, it will be considered as income from and not income from other source। जी, वेंचर एक खास अरसे के लिए काम करना, 2-4 साल के लिए ब्रिज बनाएंगे, फिर बिजनेस क्लोज कर देंगे। चलें जी, निकाल लें कल वाला सवाल, अब उसको पूरा करते हैं। 2 सवाल आज करने हैं, फिर टाइम बचा तो बिजनेस के चैप्टर पढ़ लेंगे। चैप्टर नंबर 18। पेज 499। जो लोन आपके कंधों पे था 38 लाख का, वो नए एम्प्लॉयर ने जैसे कि आपसे वादा किया हुआ था वो पे कर दिया। किसको? ओ भाई किसको बताओ तो सही, किसको? चिंग ने ये लोन लिया हुआ था पुराने एम्प्लॉयर से, तो 38 लाख को सैलरी में ऐड कर देंगे। चिंग ने लोन लिया हुआ था पुराने एम्प्लॉयर से, पुराने एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट माफ किया, तो जो 3 महीने इसने लोन इस्तेमाल किया उसका इंटरेस्ट भी हमने निकाला था। बाद में पता चला कि इस लोन से हमने घर बना लिया और घर से किराया कमा के गवर्नमेंट को फायदा दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा फिर एक छूट लो, आपने जितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है बेंचमार्क रेट पे, जितना पे किया वो नहीं, जितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है बेंचमार्क रेट पे, उसको आप माइनस कर लो। तो वो हमने 3/12 करके माइनस कर लिया था। अच्छा, अब फॉरेन इनकम सवालों में आया करेंगी। फॉरेन इनकम्स तो हमारे अक्सर सवालों के अंदर आया करेंगी। फॉरेन इनकम्स को हमने कैसे एड्रेस करना है उसको अब हम देखते हैं। फॉरेन इनकम्स तो हमारे अक्सर सवालों में आया करेंगी। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने एक फॉरेन इनकम देखी थी और फिर उसको हमने एड्रेस भी किया था। फॉरेन इनकम्स तो सवालों में आया करेंगी।
हमने पेज नंबर 88 के ऊपर एक सवाल किया था कि एथोपिया में मैंने बिजनेस करके कमाया 5 लाख और यहां टैक्स दिया 40,000। अब अगर लिखा होता कि एथोपिया में ये जो 5 लाख है ब्रैकेट में लिखा होता नेट ऑफ टैक्स, तो फिर मैं 5 लाख को न्यूमेरिकल के फेस पे ना लेके जाता, फिर मैं 5 लाख के बाद ये 40,000 ढूंढता और 5 लाख, ये 5 लाख पे लिखा भी ना होता, फिर ये शायद 460,000 लिखा होता। अगर खुदा ना खास्ता 5 लाख के साथ आगे में ब्रैकेट में लिखा होता नेट ऑफ, यानी इस तक पहुंचते हुए टैक्स कट चुका है, तो टैक्स तो खर्चा होता ही नहीं, कल हमने पढ़ा था, तो इसलिए इनकम को वापस लेके जाते। फिर यह जो 460 होता, फिर 460 में 40 ऐड करता और इसको वापस उतार के कहां लाता, 5 लाख में। लेकिन फिगर्स तो फिर भी दोनों ही यूज होनी थी, 5 लाख एज एन इनकम यूज होना था और 40,000 एज आ टैक्स यूज होना था। अब इस सवाल में जो हमारा है उसमें उसने 5 लाख और 40 नहीं दिया, इसमें उसने सिर्फ एक फिगर दिया 12,60,000। ये 31500 को तो फायदा ही कोई नहीं था ना, एक्सचेंज रेट पूरे सवाल में कहीं दिया ही नहीं हुआ एक्सचेंज रेट, तो इसका फायदा क्या था इस फिगर का। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड नेट ऑफ टैक्स 12,60,000। दिस 12,60,000 इज लाइक 460। ये नेट है, ये नेट है, इसको उठा के वापस लाना है। तो अब मुझे बता दें बाहर के मुल्क में कट कटा के मिला कितना, 12,60,000। उसको हम उठा के ग्रॉस पे लाए थे कि बनता कितना था, 12,60,000 डिवाइड बाय, तो जब जुब तो खत्म हो गया ना, अब तो हम कर रहे हैं, तो 12,60,000 को उठा के हम लाए थे 18 लाख पर। अब 18 लाख मैंने कमाया लेकिन टैक्स मिसिंग था, तो बता दें टैक्स रेट क्या था, 18 लाख पे कितना टैक्स दिया मैंने। तो ये एक तरीका हुआ करेगा टैक्स निकालने का। ये वाला काम हमने 100% एक और सवाल में किया था जहां पे हमारा 8% टैक्स कटा था। बाहर के मुल्क में 30% टैक्स कटे, 8% कटे, 9% कटे, हमारी बला से तुम्हारी बला से। ये दो फिगर्स आ गई हैं, इनको न्यूमेरिकल के फेस पे हम थोड़ी देर में लेके जाएंगे। एक वर्किंग हमारी हो गई थी इनकम फ्रॉम सैलरी की, एक वर्किंग हमारी हो गई थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। इस साल मुझे कैश डिविडेंड, ये भी कता के मिला, इस साल मुझे कैश डिविडेंड मिला कितना, 97750। इस तक पहुंचते हुए 15% टैक्स कट, और भी मुझे कुछ मिला उसको छोड़ें, पहले इसको देख लें, 97750। वर्किंग नंबर 4 डिविडेंड जी कितना है, 977। इसमें मैंने इनकम निकालनी है, इनकम बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी निकाली है। वो बाहर के मुल्क में टैक्स कटा था, ये कहां के टैक्स कटा है, पाकिस्तान में। मुख्तलिफ जगह पे कटवाया जाता है, आपको पता है, कभी लोग बाहर के इनकम बोलें कितनी है, वहां अच्छा इनकम आपने निकाल दी है, गुड। 97750 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100, 115 जीरो नहीं है, चलो गरम आंडे। अच्छा अब मुझे ये बताएं इसका टैक्स कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका टैक्स मैं न्यूमेरिकल के फेस पे भी निकाल सकता हूं। लेकिन आप कहीं नहीं जी मैंने थोड़ी देर पहले वर्किंग 3 की थी, उसके अंदर मैंने टैक्स निकाला था, मुझे टैक्स निकाल के दिखाएं कैसे निकालना है। ये लें 115 इंटू 15%, 1 माशाल्लाह 172, 115 पे 172 टैक्स, 115 पे 17.25, तो 17.3। तो वर्किंग 3 जो की थी उसमें कहां टैक्स दिया था, बाहर के मुल्क में, और इधर कहां टैक्स कटा है। टैक्स कट कटा के वाली फिगर चाहिए होती है या ग्रॉस चाहिए होती है।
तो वर्किंग 3 में भी इनकम और टैक्स मैंने निकाल के रख लिया, वर्किंग 4 में भी इनकम और टैक्स मैंने निकाल के रख लिया। अब ये सब्जियां काट के रखते जा रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर जिस वक्त जो है वो तेल गर्म हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह इन सब्जियों को डालना शुरू करेंगे। एंड बोनस डिविडेंड ऑफ 2000 शेयर्स। बोनस डिविडेंड तो पहली दफा आया, बोनस डिविडेंड बोनस शेयर्स ही होते हैं। तो ये दसो उसके चैप्टर में लिखा हुआ था, चैप्टर 11 में, चैप्टर 11 में पेज 282 पर, इनकम अराइजिंग टू शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स बाय कंपनी। इसको बोनस शेयर भी कहते हैं, बोनस डिविडेंड भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि पहले से जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको और शेयर मिल जाते हैं, तो इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% एज अ फाइनल टैक्स रेजिम। 2000 शेयर्स मिले हैं कंपनी की तरफ से बोनस शेयर्स। फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन वो एंटाइटलमेंट थी बोनस की उस दिन प्राइस 25 थी और 30 जून को प्राइस, 30 जून की प्राइस तो नहीं देखनी, मतलब जिस दिन मेरा हक था बोनस लेने का उसी दिन की प्राइस देखनी है ना, ईयर एंड की प्राइस तो नहीं देखनी। ये ले लें 25। वर्किंग नंबर 5, इसको हेडिंग, इसकी भी हेडिंग में दे सकता था लेकिन ये आपको पता है, इसकी हेडिंग दे दें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम। डिविडेंड नहीं, इसको बोनस शेयर्स नाम दे दिया करें, बोनस शेयर्स। ये पहली दफा हम डालने लगे हैं। ऊपर भी लिखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम डिविडेंड, वो कैश डिविडेंड है, ये बोनस। बोनस शेयर ये होते हैं कि पुराने शेयर होल्डर को हम थोड़े से शेयर और दे देते हैं। इनकम 2000 शेयर्स कितने वाले मिले हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ तोहफा है। 2000 तरफ 25, 2000 तरफ 25 जी कितना हो गया। इस पे टैक्स 10% लगाने की जरूरत नहीं है, इधर भी आपने ऐसे ही मुझे लगवाया, टाइम जाया करवाया। इनके टैक्स तो वैसे ही फेस पे लगने हैं। फॉरेन इनकम पे मैंने इसलिए टैक्स निकाल लिया था कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट देना होता है, तो वो भी फिर मैंने निकाल के रख लिया था। ये मैंने एहतियातन निकाल के रख लिया है फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स, फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स मैंने एहतियातन निकाल के रख लिया था। इनके टैक्सेस आपको साथ साथ निकालने की जरूरत नहीं है, इसका भी टैक्स निकालने की जरूरत नहीं थी, इसका भी टैक्स नहीं। जब फेस पे आएगा तो वहीं पे टैक्स निकल आएगा, तो इसकी ऐसा कोई जरूरत नहीं थी, बेशक इसका भी बता सकते हैं, नो नीड, कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, फॉरेन इनकम्स का टैक्स निकाल के रखें क्योंकि उस फिगर को यूज करके आपने फॉरेन टैक्स रेट देना होता है। डन। तो बताएं पाकिस्तान के अंदर कितनी फाइनल टैक्स रेजिम की इनकम्स कमाई? 2। नंबर 1 डिविडेंड कैश में जो मिला और डिविडेंड बोनस फॉर्म में, बोनस मुफ्त में शेयर मिल गए। ही ट्रांसफर में 6 लाख टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो वो टैक्स रेट एंड पे दे देंगे। नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बस नॉन प्रॉफिट ही होगी वो, फिर ऐसी बात नहीं, बाय डिफॉल्ट आप अप्रूव्ड ही अज्यूम करोगे। तो ये इंशाल्लाह इसमें कैश भी कहीं नहीं लिखा हुआ, तो बस तो इसलिए इस पर टैक्स माफ होगा। और ये चीज़ तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो आई के अपने ब्लंडर मारा है, इसको ब्लंडर मारना नहीं चाहिए था, इसको कहा भी है ऐसी चीज़ें ना दिया करें। किसी ज़माने में एक टैक्स क्रेडिट होता था लाइफ इंश्योरेंस करवाने पे, किसी ज़माने में एक टैक्स क्रेडिट होता था लाइफ इंश्योरेंस करवाने पे, वो तो सेक्शन शायद डिलीट हो गया है, उस सेक्शन का नंबर होता था 62, देखते हैं जाके शायद पढ़ाओ, 62 ओमिटेड, ओहो 62 तो ओमिट हो चुका हुआ है। तो ये एक बहुत पुराने ज़माने में टैक्स क्रेडिट था जिसका नंबर था 62। सेक्शन 62 में लिखा हुआ था अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे तो आपको उस पर हम थोड़ा सा टैक्स माफ़ कर देंगे, लेकिन अभी तो लॉ में लिखा हुआ है कि चैरिटी पे ही टैक्स माफ़ होगा। देखते हैं सेक्शन 62, सेक्शन 62, सेक्शन 62 टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंश्योरेंस, सेक्शन 62, सेक्शन 62 इज ओमिटेड। टाइम्स आया, पुराने ज़माने पे इस पे टैक्स रेट मिला करता था, लेकिन हम इस पे कोई भी टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे, नो टैक्स क्रेडिट। अब आप लोगों का सवाल बिल्कुल जेन्युइन है कि ये टैक्स रेट आपने हमें पढ़ाया ही नहीं तो लिख क्यों रहे हैं नो टैक्स क्रेडिट, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये आउट ऑफ सिलेबस चीज़ डाली है इसने, इसका कोई फायदा नहीं। तो पुराने ज़माने में
इस पे टैक्स क्रेडिट मिलता था। बहरहाल अब भाई के अपने ये ऐसी लाइनें डालनी छोड़ दी हुई हैं जो पुराने लॉ की हैं, इनका फायदा कोई नहीं ना इन लाइनों के डालने का। बहरहाल आप लोग तो वैसे ही इग्नोर कर रहे होंगे, आपको तो वैसे ही नंबर मिल गए होंगे, अल्लाह का शुक्र है। तो जी चीज़ जो पिंड नहीं जाना होता राह क्यों पूछना। चलें जी सवाल शुरू करें। वर्किंग वन क्या थी, और फेस फूस आप बना लें पहले सफे पे जो भी है वो आप छोड़े परे। इनकम फ्रॉम सैलरी 1291 जी। इनकम फ्रॉम वर्किंग नंबर 545। अब ना बोलें, मैं खुद देखने आ गया हूं। और जान दें हद होती है। इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स इनकम 1800। ये कहां से फेस बन रही है, एंड से फेस बनना शुरू हो रहा है, बहुत जबरदस्त। पहला सफर नहीं छोड़ना था। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम डिविडेंड, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम बोनस शेयर्स। दो चंडा बंदा लाए उठाए नो। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह लोहर आ गया। भाई ये तो मुझे तो यही लग रहा है कि किसी दिन मैं अगर आके गलती से सो गया तो आप लोगों ने तो 1.5 घंटा नहीं उठाना। आप तो इतना बस तरस खाएंगे कि असर के उठा देंगे, पाजन उठ जाओ नमाज उठ। मुझे तो यही लगता है आप लोगों को देख देख के कभी कभी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम डिविडेंड 115। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स, इनको अलग अलग लिखने क्योंकि इनके रेट अलग हैं। बोनस शेयर पहली दफा नवे आए हो, इंटू की वो इंटू करके हम ले आए में नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही इंटू क्यों आया, कहां से आया। अच्छा इंटू नहीं बोला, क्या बोला नहीं तो बोला क्या था फिर, टोटल इनकम। तो हाँ ये था ना टोटल, बस ठीक है। हाँ बोलें 1425 क्लोज नहीं करना इसको। सर ग्रिप नहीं बन रही, किस किस को यहां माइनस करना होता है, ग्रिप नहीं बन रही, किस किस को यहां माइनस करना होता है। तो सेपरेट ब्लॉक को माइनस करना होता है और फाइनल टैक्स रिजीम। जाके देख लेते हैं सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्स रिजीम कौन कौन सी हैं, ताकि ग्रिप हमारी स्ट्रांग हो जाए। मुझे बानी नहीं रही थे स्ट्रांग कितनी होनी है। ओके, बहुत से आप लोगों में से दाएं बाएं बैठे हुए मेरिट सर्टिफिकेट ले लेते हैं, बहुत से ये सोचते रहते हैं ग्रिप नहीं बन रही तो ग्रिप बना ले। अच्छा जी, माय डियर देखें सेपरेट ब्लॉक इनकम्स और फाइनल टैक्स रिजीम्स इनकम को हमने माइनस करना होता है। हमारे सिलेबस में जितनी फाइनल टैक्स रिजीम इनकम थी 99% हमने वैसे ही कवर कर ली हुई है। सेपरेट ब्लॉक दो हैं, गेन ऑन सिक्योरिटीज और डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और फाइनल टैक्स रिजीम कौन कौन सी हैं, डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, कभी कभी बोनस शेयर है, एक और आ गई हुई है फाइनल टैक्स रिजीम सैलरी के अंदर, पेंशन फाइनल टैक्स रिजीम इनकम है। बहरहाल जो भी फाइनल टैक्स रिजीम इनकम है हमें पता है, और उनके रेट भी पेपर में दिए होते हैं। तो फाइनल टैक्स रिजीम इनकम अब कौन कौन सी है, हमारे सवाल में इंटरेस्ट इनकम तो है नहीं, डिविडेंड इनकम है और बोनस शेयर है। और ना हमने कोई सिक्योरिटीज बेची हैं, ना हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है। तो बस जिनके अलग रेट है उनको माइनस करें। मिनहा 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 नाम तो नहीं होता ना,
नहीं, मिन्हा नाम तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, लंबी छोड़ा करें, होता है मिन्हा। अच्छा जी, जवाब 15260। अब देखते हैं कि इसको कितनी ज़कात देने की तौफीक मिली। इस तरह ना सोचा करें इसने दी होगी, लेकिन इसने रिलेटिव्स वगैरह को दे दी होगी या डिजर्विंग लोगों को दे दी होगी, तो इसने ज़कात वगैरह नहीं दी, सवाल में नहीं गिवन। और दूसरी चीज, अच्छा चाइनीज है ये, चीन 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 वाला सवाल चल रहा है। ओह गॉड व्हाट अ शॉट इट इज। और एजुकेशन एक्सपेंसेस फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चाइनीज, क्या मतलब चाइनीज, चाइनीज है तो चिल्ड्रन नहीं हो सकते, चाइनीज के चीन दिया अल्लाह ने, मीन दिया अल्लाह ने, पीन दिया। अच्छा, लेकिन सैलरी 15 लाख से ज्यादा है ना अगर एजुकेशन एक्सपेंसेस होते भी चिल्ड्रन के, तो बस यही, फिर इसी को क्लोज कर दें, फिर यही टैक्सेबल इनकम है। ओके, अब टैक्स निकालें। ये मार्कर उनको वापस कर देना। टैक्स इसका लें 75%, 11, तो सैलरी ज्यादा तो टेबल 2, तो टेबल 2 लगाएं। सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी ज्यादा तो टेबल 2। कौन सा? अच्छा, कहाँ पे? अच्छा जी, ओ आखिरी वाला टेबल जरा खोलो भाईजान, तो सरचार्ज भी ले आना है। 616000 जमा 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 41 लाख। ये अमाउंट है 15260,000। ये अमाउंट 41 लाख से कितनी ज्यादा है ये बाद में देखते हैं, पहले टैक्स बताएं। 616000 प्लस 35% ऑफ, ये अमाउंट कितनी ज्यादा है 410000 से? 111 4522। इस पे क्या कैलकुलेट करें? सरचार्ज, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 10 मिलियन। यहां सरचार्ज है 9%। चलें जी आगे। सुनती शाम होती है। लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट, एड फाइनल टैक्स रिजीम। ये सफा नहीं बांटा मल्ले में, बंदे सिर्फ आगे ना बैठा करो अगर इस तरह की मोंगियां मारनी होती हैं तो यहां आया करो। लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अब फॉरेन इनकम्स ढूंढते हैं कौन सी हैं,
इस पे क्या देना है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस फॉरेन टैक्स लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स जो एक्चुअली पे किया है और पाकिस्तानी टैक्स। अब फॉरेन टैक्स जो दिया है फॉरेन इनकम के ऊपर, वो जाके हमें देखना पड़ेगा कितना, लोअर ऑफ माइनस करना फॉरेन टैक्स। लबो 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 लबलिया 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 लबो 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 लबो। फॉर्मेट हमें बता रहा है कहां आना है। शो कभी इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते, कभी उधर। फॉर्मेट बता रहे हैं हमें, फॉर्मेट बता रहे हैं हमें क्या, कभी इधर कभी उधर, फॉर्मेट बता रहे हैं हमें। वो बाई फाइनल टैक्स रेजिम ऐड कराने लगा था। अभी हमने फॉरेन टैक्स रेट माइनस नहीं किया था, चैरिटी वाला टैक्स रेट माइनस नहीं किया था, वो फॉरेन टैक्स रेट ऐड करवा रहा था, वो फॉरेन फाइनल टैक्स रेजिम इनकम ऐड करा रहा था। फॉरेन टैक्स बोलें, वर्किंग नंबर मेरे तेलतुलेतर, प्यारे तेलतुलेतर, मेरे प्यारे तेलतुलेतर या प्यारे मोबाइल तेलतुलेतर लाया करें। 4929 अगर है 15260 पे, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 1800 पे कितना है। तेलतुलेतर बोला, इधर ही बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं, अगले का तरा तो ना कड्डा करें जी। व्हाट इज लॉ? 540। आप लोग अगले सफे पे पहुंच गए हैं या पहला सफा ये भी चल रहा है आप लोगों का? मुझे लग रहा है अंदर से 2 सफे छोड़ा करें, जिस खुला करके आप नोट करते हैं जी। बोलें, कभी गेम आउट हो रही हो तो फिर इसको वर्किंग में ले जाया करें, फॉरेन टैक्स क्रेडिट को। हम तो फेस भी वर्किंग में ले जाते जी। जवाब दें। चले, ये हंसने का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ आने लग गई हैं, मतलब इस लेवल पे आप हो गए हैं आप चीजें सब जी। 43 ये क्या मार्कर है माशाल्लाह। आप बताएं फॉर्मेट क्या कहता है? पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, बेटा लिख के जूम, बड़ा नाम। अच्छा, आप मुझे बताएं फॉर्मेट क्या कह रहे हैं? नहीं, लेफ्ट राइट तो नहीं कह रहा, फॉर्मेट कह रहा है यानी टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61। कहा था आपको 7 सवाल छोटे छोटे करते रहे जब फॉरेन टैक्स फॉरेन चैप्टर चल रहा था। अभी बिजनेस में अभी से बता दिया है, ये छोटी छोटी जो 2 सवालियां की हैं कल आप लोगों ने घर जाके करनी थी। अब ये छोटी छोटी सवालियां नहीं आएंगी, जब सवाल आएगा तो ओह मैन हाउ कैन आई हैंडल, बिकॉज यू डिडंट हैंडल जी। तो बिजनेस में भी मौका है, ग्रिप अभी से मजबूत रखें। लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61, ए ओवर बी इंटू सी, ए बी सी कितने गई सी, सॉरी 4389। पंजाबी भी वैसे शरादी हैं। 15260। ये फॉरेन टैक्स रेट के बाद वाला लेना है। जरब सी, सी इज लोअर ऑफ, सी इज लोअर ऑफ। डूने कितनी है? डूने कितनी है? 6 लाख। सी इज लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन या 20%। पूरी रात रोंदे रहे, सवेरे उठ के बचे मरिया कौन सी? 30% इंटू 15260। ये थोड़े थोड़े अप्लाई करने शुरू किए हैं आप लोगों ने घर में ये मुहावरे? काली अगे टोए ते 4578। जी, अब दोनों में से
लास्ट रोज में ऊपर खड़े होकर देख लें, बस ये थोड़ी सी फिगर्स उन्होंने नीचे लिखी हैं। 600 17 मुंह है कि ये मोकी, सॉरी मतलब मुंह मोकी नहीं रहा न्यूमेरिकल ना, मैं की कराऊं। तो फॉर्मेट हमें बता रहे हैं, वी आर वेरी रिलैक्स एंड दोज हु आर परेशान, कहां से आ रही हैं फॉर्मेट। अच्छा जी, सिक्योरिटीज का गेन नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का गेन नहीं है, बोनस शेयर पे टैक्स, इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स, डिविडेंड पे टैक्स, पेंशन पे टैक्स, किस किस पे? बोनस शेयर्स पे 10%, डिविडेंड पे 15%। ये कटा हुआ है बाहर हमने इन दोनों को, वैसे 115 और 50 को, ठीक है। अब जो फिगर आनी है ये वाली, ये इधर लिख दूं या आपके समझने के लिए उधर लिख दूं? फिर ये ऐसा करते हैं कि लाइन इधर लगाते हैं, ये यानी ये समझ रहे हैं, ये उधर चली गई है ना, गेटिंग द पॉइंट। अच्छा अब जवाब बताएं। 4216। अच्छा वैसे अगर आप कहना चाहें कहा ना करें, वैसे अगर आप कहना चाहें तो इसको आप कह सकते हैं ग्रॉस टैक्स और इसको आप कह सकते हैं नेट टैक्स। नेट का मतलब है क्रेडिट्स वगैरह माइनस हो गए हैं, लेकिन वैसे ये कोई लफ्ज नहीं है ग्रॉस टैक्स और नेट टैक्स। अच्छा जी, मैं ये वाला आला भी मौजूद है आप लोगों के पास। ओके, एड टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजीम। आई जरा, तेनों बाहर कटिया सी ना, आ जरा अंदर आओ, मैं नहीं आना, तू भी आ जा नाल ही, मैं नहीं आना, अरे चल मैं नहीं आना। टैक्स ऑन सर्फ एक्सेल, बोनस शेयर्स आई। अच्छा ये मुश्किल कैलकुलेशन है, ये मैं खुद कर देता हूं, ये मेरी तरफ से होगी, ये आसान वाली आप करवा दें। 17.3 17 कर दें, ठीक है, जिसने करनी है वो कर ले, करना करना प्रोग्राम खुद ही रखें, खैर ठीक है 17 भी सही है। नहीं ये जेब में नहीं डाल के लेके जाना, ये फॉर्मेट याद हो जाएगा आप लोगों को, जेब में डाल के लेके जाना है तो जेब समेत बाहर है। टोटल टैक्स जी 4 जी, उधर डाले तो फिर नीचे भी आएगा। आगे चलें, लेस टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजीम, जितनी भी हैं चारों, इनका टैक्स बाद में माइनस किया करना है। एम्प्लॉयर ने काटे चीन का टैक्स, अच्छा साड़ी वारी असलम होए थे टैक्स कट रहे हैं, अंजम होए थे टैक्स कट रहे हैं, ते इत्थे ते मर्जी है तुहाडी चीन का टैक्स ही नहीं कटिया। होप लिमिटेड, डिजायर होटल, तेनों अल्लाह पूछे, ये फिक्रा बोलना नहीं होता जिंदगी में। ओके अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने इग्नोर किया क्योंकि आइंदा आने का चांस नहीं है, वरना इंश्योरेंस प्रीमियम को आप यहां लिख सकते थे टैक्स क्रेडिट ऑन इंश्योरेंस 0, लेकिन उसको इग्नोर करें, छोड़े पड़े, और बहुत कुछ जिंदगी में आप इग्नोर करते हैं। अच्छा आप बता दें टैक्स ऑन एफटीआर। सर पर्सनल हो गया ना, बोला करो, ये मुनासिब नहीं लगता, वो होने दिया करो। अच्छा टैक्स ऑन डिविडेंड, टैक्स ऑन डिविडेंड, बोनस शेयर्स,
ये वाला आ जाके खुद ही बोर्ड धर ले, वही 4216। अच्छा ये वाला टेक्स्ट असल में ऐड होके लेस हो गया ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उतने वेक भी रहे हो, वही आया सीधू 4216। पेएबल टू गवर्नमेंट, उससे लिखवाता हूँ, वो बंदे क्या है, अच्छा ये बैठा है, पेएबल टू हुकूमत। हाँ जी पेज खत्म हो गया, अल्लाह और दे पेज। साबित ये हुआ कि खुला खुला करके अगर नोट करेंगे तो पेज खत्म हो जाया करेगा। या तो शुरू से ही 2 सफ़े रखें, या फिर हाल ये है कि टैक्स क्रेडिट्स को वर्किंग में कैलकुलेट करें, या फिर हाल ये है कि घर से ही सॉल्व करके जाए न्यूमेरिकल। चाचा ने चाची को चांदनी चौक में, पेज नंबर 494। 1-2 मिनट लगाएं, पूरा सवाल पढ़ लें। भाई हमने खुला खुला करके नोट किया है, ये ना कहिएगा क्लास के बाद, आइंदा ये ना कहिएगा क्लास के बाद, वो वाला हाथ पकड़ाओ, ये ना कहिएगा क्लास के बाद उधर 4216 पे उंगली रखो, ऐना वड्डा मुंह, तू फड़ी ऐना वड्डा मुंह, उधर से पकड़ नीचे से, ऐना वड्डा मुंह। तो ये हमने खुला खुला करके नोट किया। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। अच्छा ये करें जल्दी, क्वेश्चन 37। भाई तो घर में आपके बच्चे जो है वो खुश रहें, वरना मुंह बसोर के बैठे रहेंगे। अम्मी अबू इज वेरी सीरियस, सो आई एम आल्सो सीरियस। 2 मिनट दे रहा हूं, सवाल पढ़ लें, नंबर लिखा हुआ है सवाल का। क्वेश्चन नंबर 37 किताबों पे आपके अवेलेबल है, उंगली रखें और ऐसे ऐसे पढ़ते रहें। कहानी का एक सफा कितनी देर में पढ़ लेते होते हैं आप लोग? 2 मिनट में, बस इसको भी 2 मिनट में पढ़ लें। For the purpose of this question, you may assume that today is 31 अगस्त 2022, बासेता सीनियर मैनेजर। ये कौन बोल रहा है? चलो पढ़ो, पॉइंट 1 2 3 पढ़ो, सारे सैलरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Salary of rupees 1000 per month, allowance of rupees 60 per month of our service of domestic servant, out of which he paid rupees 36,000 per month in respect of these services. Allowance equal to 5% of basic salary solely expended in the performance of his duties of employment. Additional information है छोड़ दे। On 1st July 2021, he leased a car having fair market value of rupees 4,800 at a monthly rental of rupees 600. He pays lease rental from his own sources, but has used this vehicle for both official and personal purpose. On 1st July 2021, 13,000 share of ML were allotted to Basit under an employee share scheme against the payment of rupees 30 per share. According to the scheme, he was not allowed to sell transfer share up to 31 December 2021. On 31 July 2022, he sold 5,000 share of ML at its fair. मिटाएं, कैमरा उधर करके आए। सैलरी ऑफ 6,10,000 पर मंथ। शुरू करें वर्किंग 1। न्यूमेरिकल के फेस के लिए ठीक है 2 पेज छोड़ दिया करें। हमारे सफ़े बहुत कीमती हैं, हम 2 सफ़े नहीं छोड़ सकते। इतनी मेहनत से घर वालों ने हमें खूबसूरत सा रजिस्टर लेके दिया है और हम
ओ रशीदा, ये रिजाइंड ऑन 31 जनवरी 22। अच्छा, इस लाइन की कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होती कि हम खड़े 31 अगस्त 22 को हैं। ये देखना होता है न्यूमेरिकल का बैंड हो रहा है 30 जून 22। ऐसे और से क्यों देख रहे हैं, मैं इसको देखने को कह रहा हूं। तो न्यूमेरिकल का बैंड हो रहा है 30 जून। मास्टर लिमिटेड, ये मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे इदारे मुबारक। 31 जनवरी 22, कितने महीने नौकरी की? 7 महीने। 6,10,000 ज़रब 7। सर ये निकालनी आ गई हुई है बेसिक सैलरी, ये अब ना ये निकालनी आ गई हुई है, ज्यादा हो जाती है। 6,10,000 ज़रब 7, 4 2 गरम अंडा ठंडा अंडा, बहुत देर की पता चल चुकी हुई। 4270 पहले बोलना होता है, 4270। ओके, अगली एडजस्टमेंट पढ़े। Allowance of 60,000 per month for services of domestic servant. Chapter number 7. भाई ये अलाउंस फॉर ऑफिस ड्यूटी नहीं है, डोमेस्टिक सर्वेंट, इसकी जात को फायदा हो रहा है। एम्प्लॉय की तो डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए अलाउंस दिया जा रहा है, तो ये वाला अलाउंस तो टैक्सेबल है। और अलाउंस की एक हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस। ये लगा बंदा कैश होता है। अलाउंस दफ्तर वाला देने के बाद वो पूछ सकता है कि कितना खर्च हुआ, घर वाला देने के बाद नहीं पूछता। आफ्टर गिविंग अलाउंस एम्प्लॉयर विल नेवर आस्क अबाउट द, वो ये नहीं पूछतेगा एक्चुअल एक्सपेंस। हाँ, वो एक और सिनेरियो होता था, वो होता था वन ऑफ अलाउंस देता था, और वन ऑफ अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटी के लिए देता था, और वो फिर खर्च कुछ और करके आता था। उसमें हम जरूर पूछते थे खर्चा कितना हुआ। लेकिन अगर कभी आप एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस दें और एंटरटेनमेंट अलाउंस दें, और वो एंटरटेनमेंट ना भी करे, कोई मसला नहीं, वो हाउस रेंट अलाउंस लेके जितना मर्जी का घर किराए पे ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा के लिए ये 36,000 को इग्नोर करें। 60,000 में से उसने 36,000 दिया सर्वेंट को, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये अलाउंस कौन सा वाला है? ये है नॉट फॉर ऑफिस। इस अलाउंस के देने के बाद एम्प्लॉयर कभी नहीं पूछता कि मैंने तुम्हें हाउस रेंट अलाउंस दिया है ₹1,00,000, तुम बताओ तुमने 90,000 वाला घर तो नहीं किराए पे ले लिया। कभी नहीं पूछता। ये तो पहले दिन लिखवाया था, टेस्ट आज हुआ है। हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये देने के बाद एम्प्लॉयर कभी नहीं पूछता तुम्हारा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है। तो बताएं ये कौन सी साइड वाला अलाउंस है? नॉट फॉर। इसके बाद एम्प्लॉयर नहीं पूछता कि आपका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है। तो इस 36,000 को इग्नोर करें। अच्छा, वैसे एक पढ़ा था, अगर दफ्तर के काम के लिए फर्ज करें बाहर के मुल्क में विजिट के लिए भेजता और पर मंथ ना होता, बल्कि 60,000 होता स्पेशल अलाउंस, जाओ एक दफा चक्कर लगाओ, और वो 36,000 का खर्चा करके आता, तो बाकी हमने उसकी सेविंग है, वो और कॉन्सेप्ट है। तो ये तो घर के पर्पस के लिए, तो इसमें एक्चुअल खर्चा नहीं देखना। बोलो। एम्प्लॉय पेड 36,000 पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज सर्विसेज। एम्प्लॉय पे कर रहे, ही, एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉय पे कर रहे। वो एम्प्लॉयर को नहीं दे रहा। ही पेड 36,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज अलाउंस ऑफ 60,000 पर मंथ फॉर सर्विसेज डोमेस्टिक असिस्टेंट। डोमेस्टिक असिस्टेंट सर्विसेज के लिए तुम्हें 60,000 हम तुम्हें अलाउंस दे रहे हैं, आउट ऑफ विच, उस 60,000 में से एम्प्लॉय पेड 36,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज सर्विसेज। एक बात याद रखिएगा,
वो जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को पे करता होता था ना, वो पता है कब पे करता था? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंस नहीं देता था। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता था तुम पहुंचो, तुम्हारे घर सर्वेंट आ जाया करेगा। वो ऐसे लिखा हुआ करेगा कि एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट एंड एम्प्लॉयर इज पेइंग सर्वेंट रुपीज 1 लाख। एम्प्लॉयर सर्वेंट को 1 लाख दे रहा है और फिर वो सर्वेंट को 1 लाख दे रहा है, फिर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को इस मद में कुछ पैसे दे रहा है। देखें अलाउंस क्या होता है। अलाउंस ये है एम्प्लॉयर, ये है एम्प्लॉय और ये है सर्वेंट। तो अलाउंस ये होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बस 60,000 दे देता है हर महीने। एम्प्लॉय ने सर्वेंट हायर किया हुआ है 36,000 वाला। तो मैंने कहा था ये ना देखा करें एम्प्लॉय सर्वेंट को कितने दे रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दें 60,000 ज़रब 12, 36,000 को इग्नोर करें। अच्छा, और रीइंबर्समेंट तो वैसे ही आसान है, वो मैं इधर लिख नहीं रहा। रीइंबर्समेंट ये होती है कि रीइंबर्समेंट में शायद ये होता है कि जाओ जाके सर्वेंट ढूंढो। एम्प्लॉय कहता है मुझे 36,000 में सर्वेंट मिल रहा है, कहते हैं 36,000 मेरे से ले लिया करो, फिर हम 36,000 को ऐड करते हैं, फिर तो ये रीइंबर्समेंट थी ना। रीइंबर्समेंट ये होती है कि तुम खर्चा करके आओ, मेरे से बिल ले लेना। और एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड सर्वेंट, एम्प्लॉयर ने कहा सर्वेंट मेरी तरफ से। इसके लिए लफ्ज लिखा होता लॉ में, वेयर सर्विसेज ऑफ हाउसकीपर और गार्डनर आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने कहा हाउसकीपर की सर्विसेज मेरी तरफ से। फिर ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के घर सर्वेंट भेज रहा है। बस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के घर किसको भेज रहा है? सर्वेंट को भेज रहा है। और एम्प्लॉयर सर्वेंट को कहता है कि तुम्हारी तनख्वाह में रख देता हूं 90,000। एम्प्लॉयर सर्वेंट को कहता है मैं तुम्हारी तनख्वाह रख देता हूं 90,000। और एम्प्लॉय अब कहते हैं सर प्लीज सर ज्यादा हो जाएगा सर, 10,000 आप मेरी तरफ से ले लें। तो ऐसी सूरत में हमने कहा था कितना ऐड करने, ये दोनों खींचो तस्वीर किताब में डालो, धड़ाधड़ किताब जान ले लो इसकी। तो ये दोनों प्रोविजंस में फर्क है। अलाउंस दिया हुआ है हमारे सवाल के अंदर या हमारे सवाल में सर्वेंट की सहूलत है? अच्छा, अलाउंस उसे मिला कितने? 60,000। आउट ऑफ दिस उसने सर्वेंट को कितने दिए? वो पूरा 60,000 ऐड करें क्योंकि ये इसकी जात के फायदे के लिए। जी भाई, ओके शुक्रिया। तो उन सवालों में ना अलाउंस का लफ्ज लिखा होगा, उन सवालों में क्या लफ्ज लिखा होगा जो मैंने उधर लिखा है? क्या लफ्ज लिखा होगा? एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड, फिर सर्वेंट डायरेक्ट एम्प्लॉय के घर आया करेगा, फिर एम्प्लॉयर सर्वेंट को तनख्वाह पे करेगा। ये प्रोविजन याद है ना, एक जगह पड़ी थी। एम्प्लॉयर सर्वेंट को तनख्वाह पे करेगा और उसमें से हाँ माइनस कर देंगे जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया। इधर तो हम इग्नोर करेंगे इसको। नहीं नहीं, अच्छा अलाउंस के केस में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देने की तुक नहीं बनती ना। वजह तो क्यों नहीं बनती? वो फिर अलाउंस की अगले दफा से कम करवा ले। तो पागल ही हो ना, तू मुझे 60,000 दिया कर मैं तुझे 10,000 दिया करूं, तू मुझे 60,000 दिया कर मैं तुझे 10,000 दिया करूं, तू मुझे 60,000 दिया कर मैं तुझे 10,000, पागल 50,000 कर दे। फिर इस तरह की हरकतें करवाते हो, फिर कहते हो कि टीचर इस तरह की मिसालें ना दिया करें। अजीब बोंगियां। मतलब आपका सवाल जेन्युइन था लेकिन मेरा जवाब भी जेन्युइन है। नहीं टू मच नहीं, इट्स रियलिटी। मतलब ये कोई तुक नहीं बनती ना कि ये कहे 60,000 ले लो, नहीं 10,000 मेरी तरफ से, फिर 10,000 में तो 50,000 दे दिया अगर, फिर तो दोपहर पे बात बुलवाते हैं। अलाउंस ये नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी है। 60,000 मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना चाचू। हाँ तो चल तू कोई नहीं, नौकरी रिजाइन भी कर रहा है, सर्वेंट के अलाउंस तो ले।
420 420 ओके। एन अलाउंस, इसको जरा वार्म अप कर लें, फिर दोबारा अलाउंस आ रहा है। एन अलाउंस इक्वल टू 5% ऑफ सैलरी सोनली एक्सपेंडेड इन परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। तो जो अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटी का हो लेकिन परसेंटेज ऑफ सैलरी लगा के मिले, उससे भी टैक्सेबल करना। कभी कभी मुझे फील होता है सर, हर सवाल कोई ऐसी अजीब चीज रिवाइज करवाता है जो मुझे भूल गई होती है। एग्जैक्टली अच्छा, अलाउंस फॉर ऑफिस ड्यूटी, यानी मेरा ख्याल था कि इसमें कल जैसी एडजस्टमेंट्स होंगी, ये बखरा ही है। लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि अगर मैं सैलरी का चैप्टर 7 कल देता ना, जो मैंने बिजनेस का भी नहीं करना, तो फिर मुझे ये मसले ना होते। आकाश में सैलरी का चैप्टर 7 करता, मैं उस वक्त समझ रहा होता था अच्छा ये कर रहे हैं, करा भी देंगे। 214 साथ इनको पेपर में भी ले जाऊंगा। 214 मैं टीचर लेके जाने की इजाजत? अच्छा गेट पे छोड़ देते हैं। ओके। एडिशनल इंफॉर्मेशन सर, और कुछ होने में बेसिक सैलरी स्ट्रांग होगी भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये जो आती है ना, ये तो मेरी एडिशनल इंफॉर्मेशन। और एम्प्लॉय शेयर स्कीम तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़ों ने मुझे सिखाई हुई है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम के छोड़ाया करो। ऑन 1 जुलाई 2021 को ही ली एम्प्लॉयर ने तो नहीं लीज पे लेके दी, उसने खुद लीज पे ली है। पढ़ी ही लीज्ड अ कार हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 48 लाख एट अ मंथली किराया ऑफ 1 लाख। असल में लीज पे गाड़ी लेने का मतलब ये होता है कि बैंक को आप गाड़ी का किराया देंगे। गाड़ी की बाजार में कीमत 48 लाख है, एम्प्लॉयर ने गाड़ी लीज पे नहीं ली, आपने खुद अपने लिए गाड़ी लीज पे ली है। He pays lease rental from his own sources। जाहिर सी बात है, he leased a car का मतलब ही ये है, he paid lease rental from his own sources, but has used this गाड़ी थोड़ी सी दफ्तर के काम में, थोड़ी सी घर के काम में। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि हम इस मोबाइल पर दफ्तर के और घर के दोनों काम करते हैं या नहीं करते? करते हैं, ठीक है। और ये मोबाइल हमने खुद लिया हुआ है। अब इसके ऊपर अगर दफ्तर के या घर के काम करते हैं तो एम्प्लॉयर कहेगा अपनी बिला से ना किया करो दफ्तर के काम। एम्प्लॉयर तो मुझे कोई फायदा नहीं दे रहा, मैं अपने शौक से घर के और दफ्तर के काम कर रहा हूं ना। मुझे बताएं मुझे खुशी कितनी हासिल हो रही है इस मद में? खुशी कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट तो हो सकता था शायद कि मैं कि मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूं दफ्तर के काम के लिए तो डेप्रिशिएट हो रहा है, कोई खर्चा माइनस हो जाए, ये तो शायद समझ आती है, लेकिन खर्चे वैसे ही अलाउड नहीं है। लेकिन कुछ इनकम में ऐड होना तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने अपनी जेब से मोबाइल खरीदा है, थोड़ा सा कभी कभी बच्चों को जो है वो डीमोटिवेट करने के लिए मैसेज कर देते हैं कि यार ये नहीं ये नहीं ये, तो वो जो मैसेज कर देते हैं वो तो दफ्तर का काम है, तो दफ्तर के काम मोबाइल अपने मोबाइल से ठोके हुए हैं। और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि हम अपने घर से मिसवाक लेके आते हैं और अपने घर से लैपटॉप लेके आते हैं, ये दफ्तर में इस्तेमाल करते हैं और प्रिंसिपल साहब कुछ भी नहीं देते। तो अब इसने गाड़ी किसके लिए ली है? अपनी जात के लिए। और कभी कभी उस गाड़ी में चीपा करता हुआ दफ्तर भी आ जाता है और कभी कभी अपने घर वालों के पास भी चला जाता है, तो इग्नोर करें इस एडजस्टमेंट। पर्सनल कार, पर्सनल कार सर आप मुझे मौका देते तो मैं 5 या 10% लगा के आता सर, प्लीज सर। साहब मुझे मौका तो दिया करें, 7/12 भी करके आता सर।
सर थोड़ा सा सोचने तो दिया करें सर। सर जरा 7 वाले की हकीकत तो खोलने देते सर। चलें एम्प्लॉय शेयर स्कीम में खोल दें 7 वाले की हकीकत। 1 मिनट में करें इसको, वर्किंग 2 में कर लें। वर्किंग 1 के लिए कितनी लाइनें छोड़ दें देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें छोड़ दें। 10 20 इतनी लुट तो नहीं होती, 10 20 यानी 10 12 होती हैं या 10 20। कितने बजे आओगे? 6 12 घंटे में आ जाऊंगा। 6 7 होता है नहीं कि तुसी मुहावरा नहीं भी जान दी दी है भाई। 7 वाले से पहले करनी है आपने एम्प्लॉय शेयर स्कीम। आराम से करें, उसकी बॉल पॉइंट छीन लें, आराम से करें। और पुत्र शेयर नहीं रखे थे तू? हाय 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 हाय, शेयर पकड़ा जी। कर ली है एम्प्लॉय शेयर स्कीम तो बताएं। भाई याद नहीं करना इसको, अब करना सॉल्व करना शुरू करें। ऑन यकम जुलाई, ऑन यकम जुलाई, ऑन यकम जुलाई, ऑन यकम जुलाई। हो गया? ऑन यकम जुलाई 2021 13,000 शेयर्स ऑफ एमएल। एमएल कौन है? ओ लिस्टेड कंपनी, चीनी मीनी। कोटेड का मतलब लिखें, लिस्टेड कंपनी, चौनी मोनी। चुनी मोनी तो वैसे बोला, लिस्टेड कंपनी। क्या लिस्टेड कंपनी? जो चीज जो लफ्ज आपको ऐसा लगे कि समझ ना आ रहा हो तो वो आपके समझाने के लिए बोला भी नहीं जाता, मतलब उसको इग्नोर कर दिया करें। ऑन यकम जुलाई 2021, वो बच्चा सही बोलना शुरू करते हुए बड़े बीता इधर लाओ, वो बच्चा शुरू से सही नहीं। हमने तो यही सुना है बच्चों को बड़े ही खराब करते हैं, बच्चा तो सही बोलता है शुरू से, वो बिना वजह उसको तोतला। ऑन यकम जुलाई 2021 13,000 शेयर्स ऑफ एमएल पढ़ा दे दी हमें were allotted to Basit in an employee share scheme against the payment of 30 per share. So what is the cost for share? Shares were allotted against payment. अगर allotted खाली लिखा होता तो free of cost भी समझ सकते थे, लेकिन allotted के साथ आगे लिख दिया against the payment of 30. So 30 is amount paid by employee to employer. So what is 30? Cost of share. According to the scheme he was, स्कीम के मुताबिक आप 6 महीने तक इसको हाथ लगा के दिखाओ शेयर को। हमने लगाया 6 महीने तक इसको बेच नहीं सकते। कोई बुरे बच्चे का सवाल नहीं आता कि रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले बेच दिया, वो कॉन्सेप्ट अभी तक रिवाइज नहीं हुआ। इसने रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद बेचा। 31 मई 22 ही सोल्ड आधे शेयर्स ऑफ एमएल एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। तो ये तो बहुत ही फारिग एडजस्टमेंट थी, इतनी आसान एडजस्टमेंट आ गई जी। डेट बताएं, आई कैप को मेल करें। अच्छा, वर्किंग नंबर 2 यकम जुलाई 2021 परचेज शेयर्स लिख दो क्योंकि 30 रुपए दिए हैं विद रिस्ट्रिक्शन। आगे चलें फिर। यकम 31 दिसंबर, मैं देख लेता हूं मेरा पेपर मैं देख लेता हूं। 31 दिसंबर 21 रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड। अच्छा वैसे ही आपसे पूछना था, सरासिफ ज्यादा करते हैं थोड़ी करते हैं? ओए करते ही नहीं है। अच्छा मैं इंशाल्लाह फिर वो वाली कसर भी अच्छा देखो घर के अंदर दोनों किस्म के होने चाहिए ना, कोई खींच के रख रहा हो, कोई रिस्ट्रिक्शन रिलीज। मेरी बेगम अक्सर मुझे कहती है कि बच्चों को कुछ कह दिया करें, जो घर में मेरे वाले बच्चे हैं उनको कुछ कह दिया करें। तो मैं तो नहीं, इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेगा, एक तरफ से तुम कहो बस में ताकि। अच्छा रिस्ट्रिक्शन रिलीज, आप रिस्ट्रिक्शन रिलीज में बताएं
फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ राइट, क्वांटिटी 13,000, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने वाले दिन 90, डबल 170, कॉस्ट ऑफ शेयर 13,000 अरब 30, 390, कॉस्ट ऑफ राइट 780। यहां तक मसला बताएं, एक मसला बताएं, एक बताएं मस्ट बताएं, यहां तक मसला बताएं भाई। ये देखें रिलीज्ड, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा स्ट्रांग है। अच्छा जी, तो रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई? रिलीज हो गई, बाहर आ गए। आई सजेस्ट कि इसमें ना वर्किंग 3 अलग कर लें, कैपिटल गेन इसी में ना जारी रखें। मेरा मशवरा है कि कैपिटल गेन इधर अलग कर लिया करें। आप लोगों ने अगर इसी में जारी रखा है तो वहां वर्किंग का रेफरेंस दे दें। वर्किंग 3, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है ना, सेपरेट ब्लॉक, सेक्शन 37A। ओके, consideration received less cost, cost is sum of अच्छा, कितने शेयर बेचे? 5,000 इंटू, अम्मी मुझे लग रहा है लॉस आ रहा है, सॉरी 5,000 इंटू 80, 400। ट्राई टू बी प्रोफेशनल माय डियर। What is cost of share? 390। कॉस्ट ऑफ, और की मसला तीनों बेचे 5,000 है, एंड पे जाके वो चीज नहीं लगाते होते डब्बे में डाल के नीचे करके डिवाइडेड बाय करके मल्टीप्लाई करके, वो याद नहीं 2 दफा लगाई हुई है। प्यार से बोलो। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ राइट बोले माय डियर, सीधे हाथ से पानी पानी तो पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। इनकम फ्रॉम सैलरी बोले 780, टोटल डबल 1, ये किस पे पड़ा हुआ है? 13,000, लेकिन हमारे शेयर्स कितने हैं? डिवाइडेड बाय 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 1300, 13,000। नोशनल एक्सपेंसेस माइनस कर लो। सवाल में लिखा तो नहीं हुआ नोशनल एक्सपेंसेस इग्नोर करें? लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है नोशनल एक्सपेंसेस इग्नोर करें? ओह, ये भी पढ़ना होगा, इग्नोर नोशनल, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, लिखा नहीं होना चाहिए था। हम माइनस करेंगे, वरना हम माइनस करेंगे, पर लिखा हुआ है सवाल में। अम्मी कॉन्सेप्ट बनने लगा था, नहीं बेटा नीचे देखना। ओह, वैसे माइनस तो करना चाहिए, सवाल कह दिया, अभी जरा सवाल चाह रहा है कि जल्दी जल्दी सवाल हो, पर ठीक है, उन्हें नंबर इतने नहीं रखे होंगे। जी जल्दी करें। हाँ इंशाल्लाह 4:45 तक मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा भाई, मेरा अगर 5 मिनट के फासले पे नहीं है तेरा इसका दिल धक धक करने लग गया है। बोलें जी, घर वालों को बताया करें जब लेट आ रहे होने। मसला बताएं, मसला बताएं, मसला। हाँ, शेयर 13,000 अभी तक पड़े हुए हैं, उसमें से कितने बेच दिए? 5,000। ये 5,000 है, ये 6, ये 4,900, ये 5,000, ये 5,000 बेच दिए और अभी तक बाकी जेब में। चलें जी आगे। Why are you doing Khurab?
You should not do crook in class. बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आवाज नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ही है। अच्छा, पेज 494, पॉइंट नंबर 3। On 15 फरवरी 2022, he received the following payments from ML as final settlement. जा रहे हो बासित? सर बहुत अच्छा टाइम गुजरा, जिंदगी भर आपको याद रखूंगा। यहाँ तक आप बात ले, मुझे रिजाइन करना पड़ा। बासित जा रहे हो? बासित आओ जरा। बासित ये लो 3,20,000, बासित ये लो 22 लाख, बासित ये लो 7 लाख। 3,20,000 लीव इनकैशमेंट। वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में माफ है, इधर तो टैक्सेबल है। अच्छा, वो कैपिटल गेन तो निकल आया हुआ, सैलरी में तो डाल देना रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने पे। 7 वर्किंग नंबर, नहीं कोई भी वाला प्रोग्राम नहीं, जो है वो बताएं। रिस्ट्रिक्शन रिलीज हमने अलग से निकाली है ना, अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम। भाई प्लीज छोटे भाई को तंग ना किया करें घर जाके, है ही नहीं। लीव इनकैशमेंट, रशीद ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਫਿਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਇਹ 2022 ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। रुपीज 22 लाख अंडर ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड। अच्छा, फिगरें आपको भूली हैं, लेकिन कम से कम ये पता है कि कहां जाके ढूंढना है। ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड, एग्जाम्प्ट अप टू 3 लाख। 22 लाख में से 3 लाख माफ कर दें। ग्रेजुएटी स्कीम अप्रूव्ड वाली, क्या बिलाल क्या लेके आए हो बताओ, मुझे क्यों नहीं दिया, क्या है? अच्छा कार्ड टॉफी एक लेयर है। ग्रेजुएटी स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड 22 लाख। पार्ट बी बनाने एप्पल है बनानो।